कल्पना कीजिए यदि आप भविष्य में होने वाली चीजों को अपने मन मुताबिक कंट्रोल कर सके, या आप उन बीते हुए रोस्ट घटनाओं को चेंज कर सके जिन्हें आप सुधारना चाहते हैं, जो पहले आपके हाथ में न था। यानी सीधे सीधे बोले तो आप अपने टाइम को कंट्रोल कर रहे हैं, यानी आप टाइम ट्रेवलर बन चुके हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि आपको टाइम ट्रेवल से जुड़ी उन 5 रहस्यमयी तकनीकों के बारे में बताएंगे जिस पर वैज्ञानिक सैकड़ों वर्षों से रिसर्च कर रहे हैं, जो अगर सफल हो गए तो समझिए हर वह चीज संभव है जो हम चाहते हैं। टाइम ट्रेवल एक विचार है जिसमें यह माना जाता है कि इंसान समय के एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच ठीक वैसे ही यात्रा कर सकता है जैसे वह एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा करता है। आसान शब्दों में बोले तो ऐसी तकनीक विकसित की जा सकती है कि एक व्यक्ति 2020 से सीधे 2120 में जा सके या फिर इसका उल्टा कर सके। इस घटना को ही टाइम ट्रेवल या समय यात्रा का नाम दिया गया है। वैसे तो कई पुराणों और ग्रंथों में समय यात्रा का जिक्र मिलता है, लेकिन जब अल्बर्ट आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी सापेक्षतावाद का सिद्धांत प्रकाशित किया तो उसी सिद्धांत के आधार पर टाइम ट्रेवल की कल्पना की जाने लगी। आइंस्टीन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सिद्धांत के प्रकाशित होने से पहले लोगों में केवल एक ही अवधारणा थी कि ब्रह्मांड में समय की गति हर जगह वही है जो पृथ्वी पर होती है। उनका मानना था कि समय जिस रफ्तार से पृथ्वी पर गुजर रहा है उसी प्रकार ब्रह्मांड में दूर कहीं दूसरे ग्रह पर भी समय इसी रफ्तार से गुजर रहा होगा। लेकिन आइंस्टीन ने लोगों की इस अवधारणा को गलत साबित कर समय की एक अलग परिभाषा दी। अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया कि समय और अंतरिक्ष एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसे स्पेस टाइम कहते हैं। समय एक 4th डायमेंशन यानी चौथा आयाम है और समय की गति को धीमा या तेज किया जा सकता है। इंग्लैंड के मशहूर लेखक हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स ने 1895 में द टाइम मशीन नामक एक उपन्यास प्रकाशित किया तो समूचे यूरोप में तहलका मच गया। इस उपन्यास में वेल्स ने टाइम मशीन की अद्भुत कल्पना की। हालांकि वेल्स के उपन्यास में व्यवहारिक रूप से कई खामियां थी। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो समय यात्रा संभव है। अगर देखा जाए तो हम सभी समय में यात्रा कर रहे हैं। हम सभी भूतकाल से निकलकर वर्तमान में होते हुए लगातार भविष्य की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं और इसी को ही समय यात्रा कहते हैं। हमारी समय में यात्रा की दर 1 घंटे प्रति घंटे की दर से है, यानी कि हम भविष्य में 1 घंटा आगे जाने के लिए 1 घंटा का ही समय अंतराल लगेगा। अगर हमने इस दर को 1 घंटे प्रति घंटे की दर से अधिक कर दिया तो समय की यात्रा की जा सकती है। आइंस्टीन ने अपनी विशेष सापेक्षता के सिद्धांत में बताया कि समय यात्रा संभव है। आइंस्टीन ने बताया कि अगर कोई वस्तु जितनी ज्यादा तेजी से चलेगी उसके लिए समय उतना ही धीमा गति से हो जाएगा। वस्तु किसी स्थिर पर्यवेक्षक के सापेक्ष में भविष्य में होगी। ऐसा कहा जाता है कि भविष्य की यात्रा करना संभव है, परंतु भूतकाल की यात्रा करना किसी भी प्रकार से तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। स्टीफन हॉकिंग्स ने बताया कि अगर भूतकाल यात्रा संभव भी है और अगर हम टाइम मशीन भविष्य में बना भी लेते हैं तो टाइम मशीन के बनाने के समय से पहले की यात्रा संभव नहीं है। लेकिन हम इन 5 तरीकों से समय यात्रा कर सकते हैं। पहला, स्पीड। यह भविष्य में जाने का सबसे आसान और सबसे व्यवहारिक तरीका है। आइंस्टीन के विशेष सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार जब हम प्रकाश की गति के निकट गति की यात्रा करते हैं तो बाहरी दुनिया के सापेक्ष हमारे लिए समय धीमा हो जाता है। इसे समय फैलाव या टाइम डिलेशन कहते हैं। यह सिर्फ विचार या अनुमान नहीं है, इसे मापा गया है। 2 परमाणु घड़ियों का उपयोग करके भौतिकविदों ने बताया कि गति की वजह से उसमें रखी घड़ी धीमी गति से चलती है। दूसरा, ग्रेविटी। यह विधि भी आइंस्टीन ने ही दी है। सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत के मुताबिक जितना मजबूत गुरुत्वाकर्षण लगता है समय उतना ही धीमा चलता है। जैसे ही आप पृथ्वी के केंद्र के करीब आते हैं गुरुत्वाकर्षण की शक्ति बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए हमारे शरीर के सिर के मुकाबले हमारे पैरों के लिए समय धीमा चलता है। इस प्रभाव को मापा भी गया है। 2010 में यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी के भौतिकविदों ने सेल्स पर 2 परमाणु घड़ियों को रखा जो एक दूसरे से 33 सेंटीमीटर ऊपर थी।
और टिकिंग की दर में अंतर को मापा गया और पाया गया कि निचली घड़ी थोड़ा धीमी हो गई है क्योंकि यह थोड़ा मजबूत गुरुत्वाकर्षण महसूस करती है। अतः स्पष्ट है कि भविष्य में यात्रा करने के लिए हमें अत्यंत ही मजबूत गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की आवश्यकता होगी, जैसा कि ब्लैक होल है। तीसरा, निलंबित एनिमेशन। जब हम किसी को निलंबित एनिमेशन की स्थिति में कहते हैं तो हमारा मतलब है कि वे निष्क्रिय हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। भविष्य में यात्रा करने का यह एक और तरीका हो सकता है कि हम समय की अपनी धारणा को धीमा कर दें या अपनी शारीरिक प्रक्रियाओं को रोक दें और बाद में उन्हें पुनः आरंभ करें। चौथा, वर्म होल्स। सामान्यतः सापेक्षता सिद्धांत स्पेस टाइम के माध्यम से किसी शॉर्टकट की संभावना को भी मान्यता प्रदान करता है, जिसे वर्म होल्स के नाम से जाना जाता है। ये 1 अरब प्रकाश वर्ष या उससे अधिक की दूरी के बीच या समय के विभिन्न बिंदुओं के बीच के पुल का कार्य करने में सक्षम हो सकता है। पांचवा, प्रकाश का प्रयोग करके। एक और विचार अमेरिकी भौतिकी वैज्ञानिक रॉन मैलेट द्वारा रखा गया और यह था कि स्पेस टाइम को मोड़ने के लिए प्रकाश के घूर्णन सिलेंडर का उपयोग किया जाए। मैलेट के अनुसार सही ज्योमेट्री अतीत या भविष्य में जाने का कारण बन सकती है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।